हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक बैलून है हमारे पास, उसमें हम गैस उसको फिल कर रहे हैं गैस से। दैट इज बीइंग इन्फ्लेटेड विथ 900 cubic centimeter, that means सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये जो चीज हमारे पास डेटा दी गई है, ये आप देख रहे होगे कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम की होती है सेंटीमीटर क्यूब, बस पर सेकेंड लग गया, दैट मीन्स टाइम। बट ये चीज ना हमारे पास की क्या दी गई है कि यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन है वो रेट के हिसाब से हो रहा होगा, दैट मीन्स डीवी बाई डी टी की वैल्यू हमारे को दी गई है। अब फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, तब जो हमारा बैलून होगा वो किस रेट से इन्फ्लेट हो रहा होगा, उसकी वैल्यू पूछी है। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी की वैल्यू पूछी हुई है। तो आप इससे समझ रहे होगे कि क्वेश्चन एक बार कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटा क्या क्या दिया गया है हमारे पास। सो डीवी बाई डी टी की वैल्यू दी गई है कितना? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड हमें पूछा है डी आर बाई डी टी, दैट मीन द रेडियस एट विच द रेडियस इज चेंजिंग, द रेट एट विच द रेडियस इज चेंजिंग। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिंपली इसमें बैलून बैलून किस शेप में है? स्फेयर शेप में है। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये सबको पता होगा। सो यहाँ से अगर हम बात करें और कि इसको हम रेट के हिसाब से डिफरेंशिएट करें, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि इसको आप डीवी बाई डी टी कर दो, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो आपको राइट टर्म भी उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ अगर आप डीवी बाई डी टी की यहाँ बात करो, तो इसको मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? वॉल्यूम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये देखो 4/3 पाई, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 4/3 पाई बाहर आ गया। डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब आपके पास बचा यहाँ पे। अब इसको और अगर हम आगे करें तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3r² होगा। वही मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि ये आगे कैसे होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो r के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका dr बाई डी टी। नाउ अब यहाँ पे dr बाई डी टी आ गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास? देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है dr बाई डी टी। तो हमारे लिए यहाँ से इजी हो जाएगा dr बाई डी टी निकालना। कैसे हो जाएगा? ये यहाँ से 3 से ये 3 कट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से dr बाई डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r² विच विल बी इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 15, तो यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। सो आपके पास जो डी आर बाई डी टी का रेट चेंज है वो है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।